फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले इनके बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स को ए टू जी एक्सप्लेन करके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो के फॉर्म में, जो आपको एनरोलमेंट के बाद मिलेंगे, जिससे आप ए टू जी फॉरेक्स बेसिक्स सीख कर एडवांस बी लाइव क्लासेस में मेरे से इजीली सीख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक्स। सो फर्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो फॉरेक्स मीन फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग मीन बाय एंड सेल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो जब भी आप एक कंट्री के करेंसी को दूसरी कंट्री के करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो यही फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब आप करेंसीज पे ट्रेड करते हो या जब हम करेंसीज पे ट्रेड करते हैं, सो ये फॉरेक्स होता है। ट्रेडिंग के स्टार्ट में बिगिनर का जो दूसरा कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस एंड प्रॉफिट कैसे होता है। सो चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एंड वहाँ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है? PKR। आपको पता है कि पाकिस्तान में इज अ करेंसी और बाय एंड सेल के लिए यूज होती है। अब अगर आपने पाकिस्तान से कहीं जाना है, कंसिडर कर ले कि आपने US जाना है, तो आपने अगर US जाना है मतलब अमेरिका जाना है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे जो है ना, वहाँ का जो करेंसी होते है वही आपने बाय करनी है। तो आपको पता है कि US में US डॉलर चलता है, तो आप क्या करोगे, आप जो है ना PKR को कन्वर्ट करोगे किस में, US डॉलर में। मैं आप लोगों को एक अच्छी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मतलब आपने जाना है, US आपने जाना है और आपने जो है ना वहाँ का जो करेंसी है वही बाई करनी है, तो आप क्या करोगे, तो आप PKR को कन्वर्ट करोगे किस में, PKR को कन्वर्ट करोगे सिंपल US डॉलर में। तो US डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मतलब अगर आपके पास PKR है और आप जाते हो एक्सचेंजर के पास जो आपका करेंसी एक्सचेंज करेगा, आप उसको कहते हो कि मुझे डॉलर्स चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप जो है ना उससे प्राइस पूछते हो, वो आपको बताता है कि मैं आपको $1 दूंगा। कितने का? मैं $1 दूंगा। आजकल 280 रेट चल रहा है, तो हम यही कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। मैं आपको पर डॉलर जो आपको दूंगा वो कितने का दूंगा, वो मैं आपको दूंगा 280 का। तो आपको जो है ना USD का पर डॉलर पड़ेगा 280 का। अभी आप जो है ना US जाते हो एंड वहां से जब आप वापस आते हो, तो आप क्या करते हो, आपके पास कुछ डॉलर्स रहते हैं। तो अभी तो आप पाकिस्तान में आ गए हो, तो आपका ये जो USD रहते हैं ये आपका किसी काम का नहीं। मतलब आप 1 मंथ आपने जो है ना वहां पे आफ्टर 1 मंथ जो है ना आप वापस आ गए पाकिस्तान में, तो अभी तो वो डॉलर्स जो है ना वो आपके काम यहाँ पे नहीं आएंगे। मतलब वो तो आपको एक्सचेंज करने पड़ेंगे अगर आपने वो यूज करने हैं पाकिस्तान में। तो आप क्या करते हो, आप उस जाते हो एक्सचेंजर के पास जो आपका करेंसी एक्सचेंज करेगा, आप उसको कहते हो कि मैंने क्या करना है, मैंने ये भेजने हैं। तो आप जब उससे जो है ना प्राइस पूछते हो, तो अब वो आपको बताता है आजकल पाकिस्तान में डॉलर का रेट चल रहा है, मतलब वो जो है ना डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो वो 300 का पाकिस्तान में जो है ना बाय सेल हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जितने डॉलर्स रहते हैं वो आपका जो है ना क्या करेगा, पर डॉलर आपसे लेगा 300 का। अगर पाकिस्तान में डॉलर्स जो है ना स्ट्रांग हो गए हैं, NPK वीक हो गए हैं, तो मतलब वो आपसे क्या करेगा, वो आपको अगर आप उसको $1 दोगे तो वो आपको 300 PKR देगा। तो ऐसा ही सिंपल सा सीन फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी होता है। अगर आप एक करेंसी बाय करते हो एंड वो आप रखते हो, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो आप प्रॉफिट करते हो। और दूसरी बात कि अगर आप जो है ना अगर आपने एक चीज बाय की हुई है एंड अगर वो जो है ना मतलब उसका प्राइस डाउन हो जाता है, मतलब अगर ये जो है ना अगर डॉलर का रेट कम हो गया होगा, मतलब अगर आप वापस आते हो एंड आप पाकिस्तान में एक्सचेंजर आपको बोलता है कि आज आपने जो है ना बाय किया था 280 का एंड आजकल पाकिस्तान में रेट चल रहा है 260 का, तो आपको क्या होगा, आपको जो है ना आपने 281 PK $1 के लिए आपने PKR पे किया था 280 एंड फिर आपको मिलेंगे कितना, 260 आपको $1 का मिलेगा।
तो इसी तरह जो है ना सिंपल फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर आप एक करेंसी आपको लगता है कि ये स्ट्रांग होगा तो आप उसको बाय कर सकते हो। अगर आपको जो है ना पता है कि एक करेंसी वीक होगा तो आप फॉरेक्स में शॉर्ट भी कर सकते हो। मतलब आप दोनों में प्रॉफिट कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे जाके एडवांस में समझाऊंगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे जो है ना हमें लॉस एंड प्रॉफिट होता है। ये हमें पहले से पता चलता है कि एक करेंसी जो है ना स्ट्रांग होगा या एक करेंसी जो है ना वीक होगा। मतलब एक करेंसी की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, ये हमें चार्ट से, हमें जो है ना डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल से एंड बहुत से चीज़ें को देखने के बाद हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक चीज़ के कीमत में इजाफा होगा या वो कम होगा। तो ये हमें पहले से ही पता चलता है। कैसे पता चलता है वो आगे जाके एडवांस में सीखेंगे। आई होप कि आपको इसका समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इस मार्केट को कौन लोग मैनेज करते हैं। सो चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉरेक्स मार्केट जो है ये एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज मार्केट है करेंसीज ट्रेड करने के लिए। मतलब ये कि ये जो मार्केट है ये वर्ल्ड वाइड मार्केट है। इसमें कोई एक कंट्री या कोई एक कंपनी या कोई पर्सन जो है ना इस मार्केट को मैनेज नहीं कर रहा या कंट्रोल नहीं कर रहा। इसमें जो है ना लोग वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब बैंक्स हो गए हैं, आम जो है ना हमारे जैसे लोग हो गए हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है ना, मतलब जो प्रोफेशनल लोग हैं जिसके पास बड़े बड़े अकाउंट्स है, ज्यादा पैसे हैं, ये सब लोग वर्ल्ड वाइड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जो है ना ट्रेड ऑफ करेंसीज होती है यहाँ पे। एंड करेंसी जो है ना इसी वजह से बाय एंड सेल होती रहती। मतलब ये कि एक करेंसी के प्राइस में जो चेंजेस आते हैं ये इन लोगों की वजह से ही आता है। लेकिन इसमें जो है ना कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां से ज्यादा पैसे से ट्रेड किया जाता है। इनमें जो है ना फिर हम सेशंस को देखते हैं। हमारे पास 4 सेशंस है और फॉरेक्स में 3 सेशंस भी आप कह सकते हो। एक है एजेंट सेशन जिसमें जो है ना 2 सेशन आते हैं। वो मतलब ये कि वहां से ज्यादा मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है, पैसे मिलते हैं। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता चलूँ, जो है ना इसमें हमारे पास है जापान एंड इसमें हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों जो है ना फॉरेक्स मार्केट में यहाँ से ज्यादा इस करेंसी में ज्यादा ट्रेड होता है। वहां पे हम जो है ना जापान का कैपिटल टोक्यो वर्ड यूज करते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, और इसके लिए हम जो है ना सिडनी वर्ड यूज करते हैं। ये भी कैपिटल ही है ऑस्ट्रेलिया का। एंड उसके बाद जो है ना हमारे पास होता है लंदन सेशन हमारे पास होता है। एंड एक हमारे पास होता है यूएस सेशन। तो आप न्यूयॉर्क सेशन भी इसको कह सकते हो। तो यहाँ से जो है ना ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट को मिलती है। ये जस्ट एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था सेशंस का। अदरवाइज सेशंस पे जो है ना एक फुल क्लास होगा जिसमें हम ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि सेशन में कैसे ट्रेड करते हैं, कौन सी करेंसीज पे ट्रेड करते हैं, कैसे करते हैं, एंड किन किन चीज़ों को हम देखते हैं। वो सब आगे जाके एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कि फॉरेक्स मार्केट को कौन मैनेज कर रहा है और कहाँ से ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। कुछ लोग फॉरेक्स को जो है ना एफएक्स बोलते हैं, कुछ लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं, कुछ लोग करेंसी मार्केट बोलते हैं। तो जो भी लोग बोलते हैं उससे आपको कुछ नहीं लेना देना। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ये जो मार्केट है इसमें हम करेंसीज पे ट्रेड करते हैं तो इसे फॉरेक्स कहते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि इस मार्केट में पोटेंशियल कितना है। मतलब ये कि ये जो मार्केट है, ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग किया जाता है, ये जो ऑनलाइन और जो है ना यहाँ पे जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों के बिजनेस का वॉल्यूम कितना है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से जो है ना डेली 5+ ट्रिलियन डॉलर का जो है ना क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है। मतलब ये कि 5 ट्रिलियन का बाय एंड सेल क्या होता है यहाँ पे होता है। 5 ट्रिलियन+ डॉलर्स का जो है ना यहाँ पे बाय एंड सेल होता है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें पोटेंशियल भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन, ईबे और वालमार्ट, शॉपिफाई, जितने भी जो है ना अदर ई कॉम, वो भी अच्छे हैं। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि वहाँ पे जो है ना पोटेंशियल नहीं है, बट एज कंपेयर टू दैट देयर इज मोर वॉल्यूम। बस ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है ना पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें मनी ज्यादा है। तो जहाँ पे पैसे ज्यादा होते हैं वहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, लॉस भी ज्यादा होता है। लेकिन हम जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे हमारा माइंडसेट खराब ना हो। हम उतना इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, वो हम एडवांस में जाके सीखेंगे। फॉरेक्स मार्केट जो है ना वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट मार्केट है। मतलब ये कि जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना ट्रांजैक्शन होती है डेली,
ये जो है ना इतना पोटेंशियल रखने वाला मार्केट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है एंड इसमें कितना अमाउंट है। तो इसके लिए जस्ट आपको एक जो है ना तगड़ा सा नॉलेज चाहिए जिसके बेस पे आप प्रॉफिट पेर कर सकते हो। ये जो है ना इतना इजी नहीं है ना इतना डिफिकल्ट है। मतलब अगर आप बेसिक्स को अच्छी तरह सीखते हो एंड उसके बाद स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, ये जो है ना इतना इजी नहीं है ना इतना डिफिकल्ट है। मतलब अगर आप बेसिक्स को अच्छी तरह सीखते हो एंड उसके बाद स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो एंड स्ट्रेटेजी सीख के फिर मार्केट में अप्लाई करते हो, तो यकीन कर ले कि आप प्रॉफिट करोगे। फर्स्ट बेसिक्स लेक्चर के एंड में बात करते हैं कि आप जो है ना कैसे बाय एंड सेल कर सकते हो। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देता हूँ, लेकिन आपको जो है ना बाय सेल करने के लिए जो है ना एडवांस को सीखना होगा, उसके बाद आपको बैक टेस्ट करना होगा एंड उसके बाद एक प्रोग्रेस के बाद आप बाय सेल करने के काबिल हो जाओगे। मतलब आप फिर खुद बाय सेल कर सकोगे। तो आपको सिंपल सा एक पेयर चूज करना है। अब पेयर क्या होता है तो जस्ट शॉर्ट से ओवरव्यू देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। पेयर जो है ना, जब दो करेंसीज जो है ना हम दो करेंसीज को इकट्ठे होके ट्रेड करते हैं तो इसको जो है ना क्या बोलते हैं, इसको पेयर बोलते हैं। मतलब फर्स्ट यूरो, दूसरा यूएसडी। तो मतलब यूरो को यूएसडी के साथ जब हम ट्रेड करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, इसको जो है ना हम पेयर कहेंगे। पहले करेंसी को हम बेस करेंसी, सेकंड को कोट करेंसी, प्राइमरी करेंसी भी कह सकते हो, सेकेंडरी करेंसी भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्लास में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे मैं ज्यादा जो है ना डिस्कस नहीं करूंगा। तो आपको जो है ना पेयर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ब्रोकर के पास अकाउंट बनाना होगा। ब्रोकर क्या होता है वो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस ब्रोकर में जस्ट हम डिपॉजिट करते हैं, बस इसमें अकाउंट होगा आपका। पेयर सेलेक्ट, फिर अकाउंट, उसके बाद आपको बस जस्ट बाय एंड सेल करना है। सिंपल सा होता है। आप जो है ना लिमिट भी लगा सकते हो, ये भी आगे जाके फिर लाइव समझा दूंगा उसमें। बस आपने जो है ना फिर ट्रेड ओपन करनी है, फिर उसको मैनेज करना है एंड लास्ट में जो है ना आपका जो है ना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बस इसमें यही सीन होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा तो फिर ज्यादा प्रॉफिट होता है, कम लॉस होता है। लॉस फिर भी होता है लेकिन लॉस रेशो बहुत कम होता है। आई होप कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत कुछ नए सीखने को मिले गए होंगे, क्योंकि अगर आप न्यू हो तो ये चीज़ें आपके लिए न्यू होंगे।